Hi guys, I'm Mayur Sharma, a first year student at St. Xavier's College, Kolkata, and I'm currently pursuing BCom honors. Moreover, I cleared my CA foundation in the September attempt. So, I recently uploaded a strategy video for all the subject and faculties, which I used for my CA foundation for free. So, I got a lot of comments regarding subject wise strategy. So, here I am with the first video regarding law. लॉ ऐसा सब्जेक्ट है विच इज़ लाइक मोस्ट हम लोग सब ज़्यादा डरते हैं लॉ से बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम जब हम लोग पढ़ रहे हैं लॉ एंड टू बी ऑनेस्ट मैं भी लॉ से ही ज़्यादा वो था मेरा प्रॉब्लम क्योंकि आई डेंट नो मेरे को पता नहीं था कि मतलब आंसर्स कैसे लिखना है सिलेबस को कैसे पढ़ना है क्योंकि आई हैव नॉट स्टडीड लॉ उससे पहले राइट ऐसा ही प्रॉब्लम सबको भी होता है तो हियर आई एम मैं बताऊंगा कि मैंने क्या क्या किया था एंड ऑल्सो टिप्स ट्रिक्स और यूट्यूब वीडियोस जो कि मैंने यूज़ किया था एंड ऑल्सो जो मेन चीज़ रहता है विच इज़ समथिंग आउटसाइड द बेसिक वन शॉट वीडियोस वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड पहले मैं सिलेबस का बात कर लेता हूँ सिलेबस आपको उस चैप्टर से स्टार्ट करना चाहिए जो चैप्टर ज़्यादा वेट रखता है और एट द सेम टाइम उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना आए फॉर एग्जाम्पल द कंपनीज एक्ट और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये दोनों चैप्टर्स ऐसे हैं विच इज़ रिलेटिवली ईजियर इन कंपैरिजन टू सोगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो मैंने स्टार्ट किया था ये इन दोनों चैप्टर से मोरोवर मैं जो बेसिक स्टार्ट किया था विच वॉज फ्रॉम इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इवन तो उसका वेटेज इतना ज़्यादा नहीं है आई ट्राइड कि मैं छोटे छोटे चैप्टर्स को ज़्यादा अच्छे से कर लूँ क्योंकि उनसे उनसे क्वेश्चंस जो आएंगे वो लिमिटेड पेजेस से ही आएंगे और लॉ में मॉड्यूल छोड़ के देर इज नो वेयर वो लोग जहाँ से क्वेश्चन दे सकते हैं सो मेक श्योर कि आप मॉड्यूल को अच्छे से पढ़ रहे हो और आप जितना भी पढ़ रहे हो मेक श्योर कि आप उतना अच्छा पढ़ रहे हो ठीक है तो मैं स्टार्ट किया था इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से उसके बाद मैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पे गया था बिकॉज दैट वाज इजियर उसके बाद द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पे गया था बिकॉज वो भी मेरे को इजी लग रहा था इन कंपैरिजन टू अदर चैप्टर्स उसके बाद जब मेरा फ्लो बन गया था लॉ के लिए तब मैं स्टार्ट किया था द कंपनीज एक्ट जब द कंपनीज एक्ट मेरे को इंटरेस्टिंग लग रहा था तो इसीलिए बट इट इज कंपेरेटिवली ज्यादा पेजेस का है वो बट स्टिल इट इज ईजियर मतलब आप अगर पढ़ोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा द कंपनीज एक्ट एंड इट इज मच मोर इंटरेस्टिंग तो आपको मजा भी आएगा उसके बाद है द पार्टनरशिप एक्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये जो एक्ट है मेक श्योर कि आप सारा यूनिट्स अच्छे से कर रहे हो और ये भी इजी है इन कंपैरिजन टू अदर चैप्टर्स ठीक है तो आप इसके बाद इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कर लेना आफ्टर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट मैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में गया था बिकॉज मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा था तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने के लिए तो आई मेड श्योर कि मैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नहीं छोड़ूं और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को भी अच्छे से पढ़ लूं सो these are the chapters which I did. I did not prepare for Indian Contract Act अच्छे से for Indian Contract Act एग्जाम के एक दिन पहले I read the summary pages जो last page में रहता है and I watched some animated videos which I think that was easier कि concept base मेरा हो जाए and उससे मैं बस concept ले लिया था और keywords and all मेरे को Contract Act का कुछ भी नहीं पता था so that was it which I did उसके बाद लेट मी टेल यू द फैकल्टीज विच आई यूज सो पीडब्ल्यू का सीजे सर इज वेरी गुड फॉर द कंसेप्ट बेस ठीक है उसके बाद विश्वास सीए का गुरप्रीत सर इज ऑल्सो लाइक आप उनका वीडियोस भी देख सकते हो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ठीक है नाउ आई वुड सजेस्ट कि आपको अगर लॉ लर्न करना है देर इज अ प्लेलिस्ट बाय गुरप्रीत सर ठीक है लेट्स लर्न लॉ करके मेक श्योर आप वो उस आप अगर उसको देखोगे ना और अगर आप मॉड्यूल में अंडरलाइन करोगे देर आर सेम वर्ड्स ठीक है ऐसे का ऐसे सो मेक श्योर आप वो लर्न कर ले ठीक है और देर आर आपको पूरा चीज नहीं करना है आपको सिर्फ कीवर्ड्स लर्न करना है ठीक है और मेक श्योर कि आप अगर प्रोविजन नहीं कर पा रहे हो तो आपका प्रायोरिटी रहना चाहिए कि आप केस लॉज अच्छे से करें क्योंकि आई डिड नॉट राइट प्रोविजंस इतने अच्छे से मेरे को मोस्टली चीज का प्रोविजन याद नहीं था तो जिस चीज का था बस मैं वही लिख के आया और गलत प्रोविजन तो लिखना ही मत क्योंकि फिर आंसर ही गलत हो जाएगा आपका तो केस लॉज आर इम्पोर्टेंट ठीक है मेक श्योर आप केस लॉज में आप केस लॉज को लर्न कर ले फैक्ट ऑफ द केस ठीक है वर्डिक्ट ये सब सब चीज इंपॉर्टेंट रहेगा नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आप लोग को लर्न जो करना है आप वो लेट्स लर्न लॉ सीरीज से कर सकते हो
ठीक है। उसके बाद आता है आपका राइटिंग। मोस्टली यही प्रॉब्लम होता है कि आंसर्स कैसे लिखना है, एंड टू बी ऑनेस्ट मार्क्स भी वहीं कटता है कि आप आंसर, आपको शायद तक कीवर्ड्स याद है बट आप आंसर फ्रेम नहीं कर पा रहे हो अच्छे से। तो जो लॉ का पेपर है, इट रिक्वायर्स यू टू राइट इन अ लीगल लैंग्वेज, ठीक है। लीगल लैंग्वेज इज नॉट दैट टफ। इंग्लिश में, अच्छे इंग्लिश में लिखना होता है। जस्ट मेक श्योर कि आप बेसिक अच्छे से लिखें, ठीक है, एंड मेक श्योर आपका आंसर्स में कीवर्ड्स रहे। जो मॉड्यूल के पीछे आंसर है दैट इज टू कंप्यूटराइज्ड, वैसा आंसर्स हम लोग नहीं लिख पाएंगे until unless we are really very intelligent, something like that, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, पहले फैक्ट ऑफ द केस लिखना है। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर विच वॉज टोल्ड बाई सम यूट्यूबर्स विच आई वॉच। तो पहले फैक्ट ऑफ द केस रहेगा, ठीक है, पहले प्रोविजन रहेगा, उसके बाद फैक्ट ऑफ द केस रहेगा और लास्ट में कंक्लूजन रहेगा। मैं इसी फॉर्मेट को फॉलो करके आया था लास्ट एग्जाम डे में, ठीक है। और बट मैं ऊपर लिखा नहीं था कि फैक्ट ऑफ द केस, प्रोविजन, कंक्लूजन, ऐसे नहीं लिखा था, बिकॉज मेरे को लग रहा था कि दैट वुड लुक क्वाइट चाइल्डिश, सो आई डिडंट डू दैट। मैं ऐसे पैराग्राफ वाइज आंसर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। तो यही था, मैं लॉ ऐसे ही कर रहा था। और मेक श्योर कि आप अच्छा से ज़्यादा टाइम दे रहे हैं रिविजन को। आप अगर वन शॉट देख ले रहे हैं, डू नॉट जस्ट डिपेंड ऑन वन शॉट, ठीक है, क्योंकि वन शॉट से सिर्फ आपका कंसेप्ट अच्छा हो रहा है, बट अगर सिर्फ आपका कंसेप्ट अच्छा है और आप कीवर्ड्स नहीं लिख पा रहे हो, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। सो मेक श्योर कि आप लर्न कर रहे हो, मेक श्योर आप टाइम डेडिकेट कर रहे हो लॉ को। और एज देयर आर ओनली 4 सब्जेक्ट, मेक श्योर आप लॉ को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हो, ठीक है। और आपका जो प्रॉपर टाइम शेड्यूल रहेगा लॉ का, दैट शुड बी, आप 1 मंथ में कंप्लीट कर सकते हो आईआरएफ, एलएलपी और टीएनआई को, ठीक है। उसके बाद सेकेंड मंथ में आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, टीसीए कर सकते हो। और उसके बाद आप कर सकते हो सोगा। और मैं आईसी अटेम्प्ट नहीं किया था, तो आई वुड नॉट से एनीथिंग अबाउट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बट डू नॉट डू दिस थिंग विच आई डिड, ठीक है। आप पूरा सिलेबस कवर करके जाना, बिकॉज लाइक रिस्क नहीं लेना चाहिए लॉ के पेपर में स्पेशली। और मेरे को भी लॉ के पेपर रिलेटेड ही रिस्क था कि लाइक आई वाज लाइक पास होऊंगा कि फेल, बट फॉर्चुनेटली आई स्कोर्ड 54, which is like quite decent in law. So yeah, that's it for today's video. और आगे आने वाले days में I'll also make videos for accounts, economics and quant. So make sure you subscribe to my YouTube channel so that you don't miss out those things. ठीक है? So let's meet you in the next video.